नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जोगी जी, राजनाथ सिंह जोगी जी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश जी त्रिपाठी और आपके प्रत्याशी श्री त्रिवेणी राम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अंबेडकर नगर श्री साधु जी वर्मा, श्री राजेंद्र सिंह पूर्व संगठन मंत्री, श्रीमती अनीता कमल विधायक, श्री रमाशंकर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय सिंह विधानसभा संयोजक, श्री विकास तिवारी, श्री विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू, श्री सुमन पांडे, श्रीमती सुमन पांडे, श्रीकांत कन्नौजिया, सुरेश कन्नौजिया, अमरेंद्र कांत सिंह, धर्मवीर मिश्र, अमित गिरी, राजेश चौहान, सुरेंद्रनाथ सिंह, रमाकांत जी मिश्र, संजय सिंह ब्लॉक प्रमुख, राम प्रकाश जी यादव और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने में खड़ा हुआ हूं। मुझे याद है शायद 5 वर्ष पहले यहां पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया था। देर से आया हूं मेरे दोस्तों, लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो त्रिवेणी राम जी के लिए आया। बहनों भाइयों, त्रिवेणी राम जी हमारे बहुत ही पुराने मित्र थे। जब कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में मैं हुआ करता था, मुख्यमंत्री के रूप में भी जब मैं जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में निभा रहा था, तब भी त्रिवेणी राम जी का मेरे साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। त्रिवेणी राम जी के कामकाज को लेकर भले ही कोई कहे कि जितना काम करना चाहिए त्रिवेणी राम जी ने उतना काम नहीं किया, अथवा और कुछ इन्हें करना चाहिए था, यह सब सारी बहस त्रिवेणी राम जी के बारे में तो हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं त्रिवेणी राम जी के बारे में मैं कह सकता हूं, जब तक इन्हें मैंने विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में देखा है, इनकी शराफत पर और इनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और नहीं कह सकता कि त्रिवेणी राम जी जनप्रतिनिधि होने के योग्य नहीं है। और इसलिए आप लोगों से अपील करने आया हूं कि त्रिवेणी राम जी को भारी मतों से विजय दिलाकर आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजें। क्योंकि यदि हमारे त्रिवेणी राम जी जीत कर जाएंगे, सरकार बनाने का प्रश्न खड़ा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। यह भी आप सबको भरोसा होना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं दोस्तों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भरोसा रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। और मैं यहां पढ़े लिखे लोगों से विशेष रूप से अपील करना चाहता हूं। 2014 का जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, 2019 का भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, 2017 के विधानसभा का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है।
सारे चुनावों के घोषणा पत्रों को, इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए। जो हम लोगों ने कहा था वह करके दिखाया है। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने वादे बहुत सारे किए, आंशिक रूप से भी वादों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं हमारा यह भारत वर्षों पहले दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया होता। लेकिन नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ कहकर भले ही वह पूरा न करे, यह उसकी गलती हो सकती है, लेकिन ये पार्टी जो कहेगी मेरे बहनों भाइयों, उसको किसी भी सूरत में पूरा करके ही दम लेगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पहले 51 में जब हम लोग जनसंघ के रूप में काम किया करते थे, तो उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जिस दिन हमको भारत की संसद में बहुमत मिल जाएगा, हम चुटकी बजाकर धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है, हम उसे समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर वहां संपत्ति खरीद सकता था, रह सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों का कोई व्यक्ति धारा 370 जम्मू कश्मीर में होने के कारण वहां जाकर न जमीन खरीद सकता था, न वहां मकान बना सकता था, न वहां नौकरी कर सकता था। ऐसे हालात थे। हमारे नेताओं ने कहा यह भेदभाव क्यों होना चाहिए, उसीलिए उस समय उन्होंने ऐलान किया था, जिस दिन बहुमत मिलेगा संसद में, उस दिन हम धारा 370 समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के सभी दर्जा। बहनों भाइयों, बरसों बाद जाकर वह जब अवसर आया तो आपने देखा कि आज के साल 1.5 साल पहले ही हम लोगों ने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था 1984 में हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और बहनों भाइयों, आज प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भव्य राम का मंदिर बन रहा है। और मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में उस समय जब हम लोग कहते थे भाजपा को जिताओ, इसलिए जिताओ कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। लक्ष्मी जी जब भी आती हैं हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती। हम लोग उस समय यह भी कहते थे लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती, लक्ष्मी जी साइकिल चलाते हुए घर में कभी नहीं आती। और लक्ष्मी जी हाथ हिलाते हुए भी घर में कभी नहीं आते। लक्ष्मी जी जब भी आती हैं तो साइकिल पर बैठकर, ये कमल के फूल पर बैठकर आती हैं। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे ही इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लक्ष्मी जी आपके घर में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अरे भाई, पक्का मकान कुछ लोगों को मिल गया है कि नहीं?
गैस का चूल्हा गरीबों के घर में पहुंच गया है कि नहीं? अच्छा, यह बतलाइए कि मुफ्त में राशन महीने में 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन ईमानदारी से एक बात बतलाइएगा, पूरा राशन खा जाते हैं कि बेच देते हैं आप लोग? बेच देते हैं ना? बेच देते हैं ना? जरूर बेचते होंगे। अरे गुरु, हमसे छिपा रहे हैं आप लोग। अच्छा, यह बतलाइए, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यहां जो लोग मौजूद हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को, सबको नहीं मिला होगा। 100, 50, 150, 200 लोगों को किसी को मिला है कि नहीं? जिनको मिला है वही हाथ उठाएं। बहुत लोगों को मिला। आप जानते हैं आयुष्मान भारत कार्ड का क्या करिश्मा होता है? आपको नहीं मालूम होगा। आप समझते होंगे 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज होगा। यहां अंबेडकर नगर में ही नहीं, आप दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, वहां पर यदि आपकी तबीयत खराब हो गई और अंबेडकर नगर के रहने वाले आप हैं और आपके हाथ में आयुष्मान भारत कार्ड है मेरे बहनों भाइयों, तो 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। यही है आयुष्मान भारत का। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना लागू नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना लागू की है। अच्छा, अगली बात, अभी यहां पर हर घर में नल पहुंचना प्रारंभ हो गया है कि नहीं हुआ? अभी नहीं, अभी नहीं, क्यों? अब बैठ जाइए, अब बैठिए, चलिए बैठिए। नल पहुंचना शुरू हो गया कि नहीं अभी? गांव लग रहा, गांव में टंकी वाला वाटर सप्लाई हो रहा, पाइपलाइन। अच्छा, पाइपलाइन कुछ टैंक वैंक कुछ भरना शुरू हुआ है? अभी नहीं। तो मेरी बात सुन लो, आज आपको मैं समय बढ़ाकर बतला रहा हूं। सब समय, अरे भाई जय श्री राम बाद में बोलना, रुक जाओ, मेरी बात सुन लेना। बहनों भाइयों, समय तो कम लगेगा लेकिन मैं बढ़ाकर बतला रहा हूं ताकि मेरी बात खाली न जाए। 1 साल के अंदर या तो आपके घर में नल पहुंच जाएगा, नल से जल आने लगेगा, अथवा जल्दी ही 5-6 महीने के अंदर इस पर काम तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं। अच्छा, ये बतलाइए, इसी सबको कहते हैं ना घर में लक्ष्मी का आना, और क्या कहते हैं, है कि नहीं? धन का आना, पैसे का आना, यही सब है ना, या और कुछ है? इसका मतलब हल्के तरीके से उस समय बाद जो हम लोगों ने कहा था, जब भी आपके घर में लक्ष्मी आएंगी तो हाथी पर बैठकर नहीं आएंगी, साइकिल चलाते हुए नहीं आएंगी, हाथ हिलाते हुए नहीं आएंगी, हेलो हाय बोलते नहीं आएंगी, आएंगी तो कमल के फूल पर ही बैठकर। और कमल के फूल की सरकार आपने दिल्ली में बना दी, लखनऊ में बना दी, लक्ष्मी जी लोगों के घर पहुंच रही हैं, और भी आगे होगा। वो तो आगे मैं बतलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, हम भारत को दुनिया का सबसे धनवान देश बनाना चाहते हैं, दुनिया का सबसे धनवान देश बनाना चाहते हैं। ये हमारे मोदी जी का सपना है, और आप लोगों को जानकारी नहीं होगी अभी। पहले भारत दुनिया के मंचों
पर यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो कुछ भी बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनती ही नहीं थी, लेती भी नहीं थी। लेकिन आज भारत कुछ भी बोलता है मेरे बहनों भाइयों तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, दुनिया के मंचों पर भारत की धमक बढ़ी है। लोगों ने मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक आतंकवादी बड़ी घटना घटित हुई थी जब मैं भारत का गृह मंत्री था 2017 में। उरी और पुलवामा कश्मीर में, वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे अर्धसैनिक बल, ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब सारे जो अर्धसैनिक बल होते हैं, उनके जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया और बड़ी संख्या में हमारे अर्धसैनिक बल के यह जवान शहीद हुए थे। बहनों भाइयों, वह दिन भूल नहीं सकता। मैं भारत का गृह मंत्री था जिस दिन अपने शहीद जवानों को मैंने कंधा दिया था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा आज भी कभी याद आती है तो दिल को बहुत ही सालती है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी हम 2-3 लोगों को बुलाकर बैठे और प्रधानमंत्री ने 10 मिनट की देर नहीं लगाई, चटपट फैसला कर दिया। उसके बाद हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में बहनों भाइयों कामयाबी हासिल की। दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत पहले जैसा भारत नहीं है। भारत को यदि आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी मार सकता है। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। आप तो ऐसा ही भारत चाहते हैं, कमजोर भारत चाहते हैं। और रक्षा मंत्री होने के नाते अब मैं देशवासियों को यकीन दिलाता हूं बहनों भाइयों, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी करना पड़े, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच आमना सामना हुआ, संघर्ष हुआ 1 साल पहले। बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने ये शौर्य, पराक्रम, साहस और संयम का परिचय दिया। उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और जब संघर्ष हुआ कुछ हमारे जवान शहीद हुए, चीन के भी जवान शहीद हुए। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में खड़े होकर, पिछली संसद जो थी उसी में खड़े होकर उन्होंने कह दिया भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के सेना के जवान केवल 3-4 मारे गए। उसी समय ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार, वो उस अखबार का नाम है क्लेक्सॉन,
एक खोजी पत्रकार ने खोजबीन करने के बाद यह लिखा कि भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें ज्यादा सेना के जवान यदि किसी के मारे गए थे तो चीन के जवान मारे गए थे, 38 से लेकर 50 मारे गए। और यह कांग्रेस के लोग, हमारे विरोधी दल के लोग, हमारे ही सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मैं सारे विरोधी दलों से कहना चाहता हूं, जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और गौरव और सम्मान का प्रश्न खड़ा हो तो सारे राजनीतिक दलों को अपने भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? जो मन में आता है बोल जाते हैं। इसलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी सरकार है हम भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब तक जो हम लोगों ने किया है तो किया है, आगे क्या करेंगे मैं उसके बारे में भी आपको बतलाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अपनी सरकार बनती है, अभी तक दिव्यांग और जो सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको शायद 500 या 1000 के आसपास पेंशन मिलती थी। कितनी मिलती थी? 1000। अब हमारी यहां सरकार बनेगी, 1500 मिलेगी पेंशन। हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार 5 वर्षों के अंदर मुहैया कराया जाएगा, यह हमारी सरकार का संकल्प होगा। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और मेरे किसान भाइयों सुन लो आप, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। और लेकिन इस पर भी नारा लगाना आप लोग, ताली बजाना, काले छात्राओं को छात्रों को नहीं, स्कूटी मुहैया कराई जाएगी। ये बात ज्यादा जरूरत उन्हीं के लिए है। और एक बात और, गैस सिलेंडर मिला है ना कुछ लोगों को, मिला है ना कुछ लोगों को, नहीं मिला है तो मिला है तो होली और दिवाली पर 2 अतिरिक्त गैस सिलेंडर भी आपको मुहैया कराया जाएगा। चलेगा? दौड़ेगा? और गरीब परिवारों की बेटियों की जो सामूहिक शादी होगी, पहले 50,000 रुपया मिलता था, अब 1 लाख रुपया मिलेगा। और 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं, 60 साल के ऊपर की महिलाएं, उनकी यात्रा कहीं भी जाना चाहें मुफ्त में यात्रा कराई जाएगी। कई ऐसे और प्रतियोगी परीक्षाओं में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग की परीक्षा, मेडिकल की परीक्षा, इन जो कंपटीशंस होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी कोचिंग के लिए जो नौजवान बैठना चाहेगा उसको मुफ्त में कोचिंग मुहैया कराई जाएगी, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ये चलेगा? भैया इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, चलेगा कि दौड़ेगा? यह बात हुई। और 1 करोड़ महिलाओं को कम ब्याज दर पर, बहुत ही कम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा 1 करोड़ महिलाओं को। यह हम लोगों ने संकल्प लिया है। जब भी चुनाव होता है हम लोग चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं और उसे जनता के बीच रखते हैं, और जो कहते हैं अपने घोषणा पत्र में बहनों भाइयों
उसका अक्षरशः पालन करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस समय भी घोषणा पत्र हमारी ही देखरेख में बना था, केंद्र का। और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी घोषणा पत्र जो बना था उसकी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों के ऊपर थी। एक मामला था, मुझे लगा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने मोदी जी से चर्चा की, मैंने कहा मोदी जी सोच लीजिए, ये हो जाए तब तो घोषणा पत्र में शामिल करूं, नहीं तो न करूं। हाँ, मोदी जी ने कहा ठीक है। उन्होंने अपना इधर उधर बात की लोगों से और कहा राजनाथ जी दावे के साथ इस काम को करेंगे, इसको घोषणा पत्र में शामिल कर दीजिए। बहनों भाइयों, घोषणा पत्र बनाते समय हम लोग इतनी सावधानी बरतते हैं, आंखों में धूल झोंक कर हम राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करने में विश्वास करने वाले लोग। आई समाजवादी पार्टी, मैंने कल स्टेटमेंट देखा, कह रहे थे कि 403 में 400 सीटें जीत रहे हैं। बताइए, जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मिलकर चली थी, लड़ी थी, तो 40 सीट जीती, अब अकेले लड़ रहे हैं। सोच लीजिए जब मिलकर लड़े थे 2017 में तो कितनी मिली थी? 40 के 47 है, 47 मिली। अब जो गठबंधन टूट गया तब कहते हैं कि 400 जीतेंगे। ना ही बनी ना, ना ही ठीक कहला न बनी उनकर, पक्का बात। नहीं, हमारा दादा यहां बैठा लूंगा कथुआ ना ही बनी, तुम कहे न बनी भाई, पक्का बात। अच्छा, दूसरी चीज, कहते अपने को समाजवादी पार्टी है, लेकिन बहनों भाइयों समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं। देखिए, समाजवादी वह है जो आम जनता को भय और भूख इन दोनों से छुटकारा दिलाए, वह समाजवादी है। और जनता को भय और भूख से छुटकारा दिलाने वाली इस हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर योगी जी ने जो शानदार कामयाबी हासिल की है बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। गुंडे, बदमाश, माफिया जेल के बाहर रहने के बजाय अब यह समझते हैं अच्छा होगा कुछ दिन जब तक बीजेपी वाले हैं सरकार में, तब तक जेल के अंदर ही रह लिया जाए। अंबेडकर नगर में यहां बुलडोजर तो नहीं आया था? अरे बुलडोजर आया था, बच गए ना? चला गया और चलेगा। और सुन लो आप, बुलडोजर यहां चलेगा गलत कमाई से जिन लोगों ने आलीशान महल बनवाया है, जो जमीन खाली होगी उस जमीन पर किसी पूंजीपति का घर नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों का घर बनाया जाएगा उस जमीन पर। मेरे बहन, अब ये एक बात और कहते हैं, एक बात और ये कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है। मैं मानता हूं, कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, मैं मानता हूं कुछ महंगाई बढ़ी है, लेकिन एक बात बतलाइए ईमानदारी से, अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से ही सवाल करिए। जैसी कोरोना की महामारी आई थी, 100 वर्षों के अंदर ऐसी महामारी आई थी? मैं बड़े बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूं, 100 वर्षों में ऐसी महामारी नहीं आई थी। बहनों भाइयों, सारे कामकाज देश के ठप हो गए थे कि नहीं सालों तक?
लेकिन प्रशंसा की जानी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना पर काबू पाने के लिए कदम उठाए बहनों भाइयों, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी सराहना हो रही है। वैक्सीन, टीका, जिस समय कोरोना का संकट पैदा हुआ था उस समय टीका, वैक्सीन भारत में नहीं बनता था। यह हुआ कैसे लगेगा लोगों को, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तब तो आधी जनसंख्या ही साफ हो जाएगी भारत की। झटपट कार्रवाई करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, आज वह वैक्सीन जिसे हम टीका कहते हैं, टीका अब भारत की धरती पर बनने लगा, भारतवासियों के हाथों से बनने लगा। हम अपने लोगों को भी अब टीका लगाते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी टीका लगाने के लिए हम उन्हें निर्यात करते हैं। यह हालत है। अब उसके बाद भी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही है, महंगाई डबल डिजिट 11%, 12%, कुछ भी नहीं था तब थी। और इतनी महामारी के बावजूद 2 साल तक सब कुछ कामकाज ठप, उसके बाद 6% हो गई। उसको मुद्दा बना रहे हो आप। जो भी कदम हम लोगों ने उठाया देश के हित में उठाया है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं 6 से लेकर 9 महीने के अंदर फिर से स्थिति सामान्य हो जाएगी बहनों भाइयों। यह करिश्मा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, पता लगा लेना। और मैं पढ़े लिखे लोगों को कहूंगा उनसे पूछ लेना, वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे। महंगाई अमेरिका में जितनी तेजी के साथ बढ़ी है, जितनी महंगाई बढ़ गई है मेरे बहनों भाइयों, 40 वर्षों में अमेरिका में उतनी महंगाई कभी बढ़ी ही नहीं थी। कोरोना के संकट के कारण यहां पर सारे कामकाज, प्रतियोगी परीक्षाएं, ये वो सब ठप। क्या करेगा कोई? आपने देखा होगा प्रारंभ में चुनाव आयोग ने भी प्रतिबंध लगा दिया था। 500 से ज्यादा लोग वो भी 2-2 फीट की दूरी पर बैठेंगे। इतना बड़ा संकट, इस संकट का मुकाबला सारे देश को एकजुट होकर करना चाहिए। और आप उल्टे सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। इसलिए मेरे बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। इंसाफ और इंसानियत राजनीति का हमारा आधार है। ये समाजवादी पार्टी वाले पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हां, इस वर्ग का, इस धर्म वालों का तो हमारा वोट पक्का है, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम मानते हैं भारत की सीमा में ही नहीं, पूरे विश्व की सीमा में रहने वाले सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मानने वाला है भारत। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है बहनों भाइयों। भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह बात हमको हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाई है। और ये समाप्त सपा बसपा, इस जात का वोट मिल जाना चाहिए, उस जात का वोट मिल जाना चाहिए, उस धर्म के लोगों का वोट मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस प्रकार की राजनीति वो लोग करते हैं जो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है,
भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। अन्य लोगों में और हम लोगों में मौलिक अंतर यही है। इसलिए बहनों भाइयों, हमारे आगे की भी सार्वजनिक सभाएं हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे त्रिवेणी राम जी को भारी मतों से विजय दिलाकर, क्यों त्रिवेणी राम जी, पक्का ना? बहुत सज्जन आदमी है त्रिवेणी राम जी। जिता देंगे ना? पक्का।